हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की पोएम द शेड स्टडी करेंगे। क्या आप जानते हैं शेड क्या होता है? डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? आपने सुना होगा अ काउ शेड, यहाँ काउस को रखते हैं। अ टूल शेड, यहाँ पर अपने टूल्स औजार वगैरह रखे जाते हैं। वुड शेड, लकड़ियाँ रखी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्जाम्पल्स हैं शेड्स के जो आपको बताए गए हैं। शेड क्या होता है? इट्स अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस। घर से दूर एक छोटा सा कमरा फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा। घर से दूर एक छोटा सा कमरा जहाँ पर हम अपने टूल्स, एनिमल्स, गाड़ियाँ, व्हीकल्स, चीज़ों को स्टोर करते हैं। हैव यू सीन एनी शेड? क्या आपने कभी शेड देखी है? चलिए आज हम एक पोएम पढ़ते हैं, द शेड। There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. I am in the bed, I lie and listen. I will open the door one day. जो पोइट है वो चाइल्ड है। वो कह रहा है कि देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। हमारे गार्डन के बॉटम पर एक शेड है with a spider's web hanging across the door, जिसके दरवाजे पर स्पाइडर के वेब्स टंगे हुए हैं, जाले लगे हुए हैं। स्पाइडर वेब्स मतलब मकड़ी के जाले। द हिंजेस क्या होते हैं? जो किवाड़, जिसे हम कब्जा बोलते हैं, जिस पे दरवाज़ा टिका रहता है। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। क्रीक मतलब होता है आवाज़ करते हैं। आपने देखा होगा पुराने दरवाजे जब हिलते हैं तो हवा चलती है, विंड चलती है, हवा चलती है, दे मेक नॉइज़। क्रीक मतलब दे मेक साउंड। और हिंजेस क्या होते हैं? जो दरवाजे पे को सपोर्ट देने के लिए, जिसे हम कब्जा बोलते हैं हिंदी में, जो लगे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हिंजेस बोलते हैं। द हिंजेस आर रस्टी। और हिंजेस कैसे हो गए? रस्टी हो गए हैं। रस्टी मतलब होता है उनमें जंग लग गया है, दे आर रस्टी। When I am in a bed, I lie and listen. I will open the door one day. और जब मैं सो रहा होता हूँ, लेटा होता हूँ, तो मुझे उन हिंजेस की क्रीक की साउंड सुनाई पड़ती है। मैं सुनता हूँ उस आवाज़ को और मैं सोचता हूँ कुछ भी हो जाए, आई विल ओपन दैट डोर वन डे। एक ना एक दिन तो मैं उस दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा। आई विल ओपन दैट डोर वन डे। इस तरह से आपका जो स्टैंजा 1 है वो कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स कम टू स्टैंजा 2। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time I pass. I will peep through that window one day. डस्टी, फुल ऑफ डस्ट, धूल से सनी हुई एक पुरानी ओल्ड विंडो है, खिड़की है, उसकी एक साइड पर, अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक पेन ऑफ ग्लास। उसमें 3 शीशे हैं, 3 पेन्स हैं ग्लास, कांच के, और वो क्रैक हो रखे हैं, टूट रखे हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई उन पेन से मुझे स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है। स्टेयरिंग मतलब होता है लुकिंग कंटिन्यूसली, लुकिंग एट समथिंग, लगातार किसी चीज़ को लगातार घूरते रहना, देखते रहना, स्टेयरिंग। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। एक न एक दिन उसमें विंडो से पीप करूँगा, मैं झांकूँगा। पीप होता है चुपचाप से झांकना। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. जो मेरा भाई है वो कहता है कि उस शेड में कोई घोस्ट है। घोस्ट मतलब भूत है। who hides under the rotten floorboards, जो कि उसके फ्लोर, फर्श के, जो लकड़ी का फर्श होगा, रॉटन मीन जो सड़ गया है, गल गया है, डीके हो गया है, खराब हो गया है फ्लोर, उसके नीचे हाइड हो रखा है। हाइड मीन्स छिप जाना। आप खेलते हैं ना गेम हाइड एंड सीक, हाइड मीन्स छिपना।
एंड इफ़ आई डेयर टू सेट फुट इन साइड, और अगर मैंने गलती से भी हिम्मत कर ली, डेयर मतलब होता है हिम्मत करना, अगर मैंने डेयर कर ली, हिम्मत दिखा दी, टू सेट फुट इन साइड, अपना पैर अंदर रखने की, ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, वो बाहर आ जाएगा और मेरा जो सर है उसे वो क्या कर देगा, चॉप कर देगा, मीन्स उसे वो काट देगा। चॉप ऑफ का मतलब होता है काट देना, जैसे आप वेजिटेबल्स को काटते हैं तो उसमें चॉप वर्ड यूज़ होता है, तो चॉप मतलब होता है काट देना। और डेयर का मीनिंग एक बार फिर से बता रही हूँ, टू हैव करेज, हिम्मत दिखाना। तो वो बाहर आ जाएगा एंड चॉप ऑफ माई हेड, चॉप ऑफ मीन्स कट ऑफ माई हेड, बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन एक ना एक दिन तो मैं उसमें ज़रूर झांकूंगा। पीक वन डे, चोरी से चुपके से झांकने के लिए वर्ड क्या यूज़ किया गया है, पीक। आई विल टेक अ पीक वन डे, चाहे वहाँ पर घोस्ट है, चाहे वो मुझे स्टेयर कर रहा है, चाहे वो मेरा सर काट देगा, बट आई विल टेक अ पीक वन डे, एक दिन तो मैं ज़रूर वहाँ पर झांकूंगा। पीक का मीनिंग होता है टू पीप, झांकना। I know that there isn't really a ghost. My brother tells lie to keep the shed for his dead. Peek का मीनिंग है to peep, to look into, to look slyly. Peep का मतलब होता है to look slyly, चोरी से झांकना. Next stanza. I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone stirring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. I will go into that shed one day soon, but not just yet. मुझे पता है वहाँ पे कोई सचमुच, रियली देर इज़ नो घोस्ट, वहाँ कोई घोस्ट नहीं है। मेरे भाई ने मुझे झूठ बोला है, माई ब्रदर टेल्स लाइज, झूठ बोला है मेरे भाई ने, टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। जब हम आप हाइड एंड सीक खेलते हैं और आप कहीं छुप जाते हैं तो उस प्लेस को बोलते हैं डेन, एक ऐसी जगह जहाँ पर वो छुप सकता है। डेन का मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर समवन कैन हाइड। तो मेरे भाई ने उस प्लेस को अपने डेन बनाने के लिए रखा है कि जब भी हम हाइड एंड सीक खेलेंगे मैं वहाँ छुप जाऊँगा। एंड ही टेल्स लाइज, और वो मुझे झूठ बोलता है कि वहाँ पर घोस्ट हैं जिससे मैं वहाँ ना जा पाऊँ। एंड देयर इज़ंट एनीवन स्टीयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, और वहाँ पर कोई भी नहीं है जो मुझे स्टेयर कर रहा हो या स्ट्रेंज नॉइजेस कर रहा हो। देन का मीनिंग फिर देख लीजिए बच्चों, टू हाइड वन सेल्फ, खुद को छुपाने के लिए एक जगह। देयर इज़ंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, वहाँ कोई ऐसा नहीं है, देयर इज़ंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, जो कि अजीब अजीब सी स्ट्रेंज नॉइजेस, आवाज़ें निकाल रहा हो या मुझे घूर रहा हो। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर है वो भी अपने वेब मीन्स जाला, जो स्पाइडर है, जो मकड़ी है, वो भी अपने वेब से जा चुका है। हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन कब गया मुझे नहीं पता। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, लेकिन मैं उस शेड में बहुत जल्द ज़रूर जाऊँगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, जाऊँगा तो ज़रूर। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे बट नॉट येट। यहाँ आपकी पोएम एंड हो जाती है। द पोएट इज़ फ्रैंकलिन एंड द पोएम्स नेम द शेड। Now let's discuss the questions also. First question, who is the speaker in the poem? Who is the speaker in the poem? Poem में speaker कौन है? Yes, the poet himself. आप child भी बोल सकते हैं। Who is the speaker in the poem? The poet himself is the speaker in the poem. Is he or she afraid or curious or both? क्या जो poet है वो afraid, डरा हुआ है? क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, कुछ जानने की इच्छा रखना, कि हमें कुछ पता लग जाए, क्यूरियस रहना, या दोनों है। मुझे लगता है आई फील दैट द पोएट इज़ क्यूरियस, ही इज़ नॉट अफ्रेड, वो डरा हुआ नहीं है, वो क्यूरियस है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हु इज़ द स्पीकर, पोएट, एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बोथ, या अफ्रेड, नो, द आंसर इज क्यूरियस। आई थिंक द पोएट इज क्यूरियस। थर्ड इज what is he or she planning to do soon? वो क्या प्लान कर रहा है? जाहिर सी बात है, we have read the poem, to go into the
शेड कि मैं शेड में जाऊँगा, टू गो इनसाइड द शेड, ये प्लानिंग कर रहा है, आई विल गो इनसाइड द शेड वेरी सून. फोर्थ क्वेश्चन, but not just yet, so just doubt, fear, hesitation, laziness or something else. Choose the word which seems right to you. डाउट का मतलब आप जानते हैं, शक होना. फियर मतलब डरना, हेजिटेशन करना, किसी में हिचकिचाहट होना, लेज़ी होना. इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जो आपको इस स्टेटमेंट के लिए सही लगते हैं? बट नॉट जस्ट येट. क्या वो डाउटफुल है? क्या वो लेज़ी है? क्या वो डर रहा है? क्या वो हेजिटेट कर रहा है? यस, ही इज़ हेजिटेटिंग. मुझे लगता है वो हेजिटेट कर रहा है वहाँ पर जाने में. सो उसे डाउट भी है, बट ही इज़ नॉट अफ्रेड. मुझे नहीं लगता कि वो डरा हुआ है, बिकॉज ही नोज दैट देयर इज़ नो घोस्ट इनसाइड द शेड. सो द आंसर फॉर द फोर्थ इज ही इज़ हेजिटेटिंग. लेजीनेस तो नहीं लग रही है उसमें, ही इज़ ओनली हेजिटेटिंग. द लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पोएट, उसको वहाँ पर जाने में ऐसा लग रहा है कि अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, सो मैं बाद में जाऊँगा. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आपकी पोएम के सब क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए. क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं. इज़ देयर अ रूम इन योर हाउस और नेबरहुड वेयर यू रादर नॉट गो अलोन और नेवर एट नाइट? क्या आपके नेबरहुड में, पड़ोस में कोई ऐसा रूम है जहाँ पर आप रात में अकेले नहीं जा पाएंगे? लेट अदर्स हियर ऑल अबाउट इट. दूसरों को भी इसके बारे में बताइए. आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.